हेलो फ्रेंड्स, वेज कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो वेज कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो अरवी के पत्ते के पकोड़े हैं। फ्रेंड्स, ये पकोड़े बनाने में इतने आसान हैं और खाने में इतने टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो आप एक बार इसे ज़रूर से देखिए और आपने इस तरह से तो कभी नहीं बनाया होगा। तो देखिए, ये अरवी के पत्ते हैं, छोटे छोटे, इतने बढ़िया छोटे छोटे पत्ते मुझे मिल गए। आपके पास छोटे पत्ते नहीं हैं तो आप उसे बड़े पत्तों को भी काट के बना सकते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने 4 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है और उसके साथ में 1 चम्मच चावल का आटा है। तो ये माँ बाप ध्यान रखिएगा। और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, हींग है, चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच के करीब, और उसके साथ में थोड़ा सा मरी पाउडर मैंने लिया है। आपको पसंद है तो आप ज़रूर से डालिए ना। और ये नमक है, तो नमक मैंने आधा चम्मच ही लिया है, ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में हम डालेंगे। और ये 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। पहले तो हम सूखे में ही हम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो चलिए, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से बैटर बनाएंगे। तो ये पत्ते हैं वो मेरे घर के हैं, इसीलिए मुझे छोटे छोटे पत्ते नहीं है। आपके पास नहीं है तो आप उसको स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में काट के उसे भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरह से बनेगा। तो ये क्या, छोटे पत्ते तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, इसका शेप भी बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे पत्ते लिए। तो आप बड़े भी ले सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हम स्मूथ सा बैटर बना लेंगे और उसके बाद में हम आगे की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैटर को अच्छे से फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारे पकौड़े फूले फूले बनेंगे। तो बैटर को अच्छे से हम फेंट लेंगे। और सबसे पहले तो पकौड़े बनाने से पहले आपको सबसे पहले बैटर ही बनाना है, और उसको आधे घंटे से ज़्यादा भी आप रेस्ट पे रखोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस तरह से पहले बैटर बना के आप रख देना। तो चलिए, हमारा बैटर रेडी हो गया है। थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूँ। उसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। हल्का सा पत्ते के ऊपर ये बैटर कोट होना ज़रूरी है, बस इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। तो चलिए, हमारा बैटर तैयार है। अब हम थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। वो पानी के हिसाब से हम नमक डालेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले कम डाला था। तो चलिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब एक चीज़ और डालनी है हमें, वो है ये चुटकी भर मीठा सोडा। तो उसे डाल के हम अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक आप उसको ढक के छोड़ देना। उसके बाद में हम पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए, मैंने अभी छोड़ दिया है उसे आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पत्ते ज़्यादातर बारिश के मौसम में या उसकी वैरायटी ज़्यादा बनती है और मिलते भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मिट्टी और ये सब ज़्यादा लगा हुआ रहता है। तो आप अच्छी से धो के उसे साफ कर लेना, उसके बाद में ही हम बनाएंगे। तो मैंने उसे अच्छी तरह से धो के सूखे कपड़े से हमने साफ कर लिया है। अब हम उसे पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए, हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकौड़े बनाएंगे। तो ऑयल मैंने रख दिया है। ऑयल ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो मैंने थोड़ी देर गैस बंद कर दिया। तो चलिए, हमारा ऑयल भी रेडी है। अब हम एक एक पत्ता बैटर में पोट करके इसमें हल्के हाथ से डालेंगे, क्योंकि ध्यान से डालना ज़रूरी है। बैटर हमारा ज़्यादा गीला रहता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रख के ही डालना। इस तरह से एक्स्ट्रा बैटर हमें निकाल देना है और इस तरह हल्के हाथ से हमें छोड़ देना है, इस तरह से। तो देखना फ्रेंड्स, इतने बढ़िया फूले फूले हमारे पकौड़े बनेंगे ना कि आपको देखते ही खाने का मन हो जाएगा। देखिए, इस तरह से मैं पत्ते थोड़े बड़े हैं तो मैंने 405 ही डाले हैं। फ्रेंड्स, पकौड़े को हमें डालते ही तुरंत नहीं घुमाना है,
उसे थोड़ी देर पकने देना है वन साइड को। उसके बाद में हमें टर्न करना है। तो देखिए कितने फुले फुले और बढ़िया पकोड़े हमारे बन रहे हैं। खाने में भी वो फ्रेंड्स इतने ही बढ़िया है। और खाने में आपको कोई भी चटनी के साथ, सॉस के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ, किसी के भी साथ आप खाओगे तो आपको टेस्ट उसका अच्छा ही लगेगा। आप ऐसे भी चाय के साथ भी आप खा सकते हो। मेरे घर में तो चाय के साथ मैंने परोसा था तो खाने में भी मज़ा आ गया। तो इस तरह से हमें टर्न कर करके हमें उसे पकाना है। फ्रेंड्स, अदवी के पत्ते का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। जो आप बैटर में जो टेस्ट डालोगे वैसे ही पकोड़े हम मिला देंगे। तो आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आप शक्कर या नींबू का जूस कुछ भी आप डाल सकते हैं। आपको जैसा ही टेस्ट पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। तो चलिए हमारे पकोड़े तैयार है, अब मैं निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात है कि इतना फुले फुले पकोड़े फिर भी बिल्कुल ऑयल हाथ में नहीं लगता है। और इसी तरह से आपको भी पकोड़े बनाना है तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप भी इतना ही बढ़िया पकोड़े बना पाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में भी आप ये रेसिपी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह के पकोड़े आपने नहीं बनाए होंगे और खाए भी होंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर बना के अपनी फैमिली वाले को खिलाइए। तो चलिए इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी मैं आपको बता देती हूँ। गैस का फ्लेम भी आपको मीडियम ही रखना है। एक बार आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद में आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है इसे। और वो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो अच्छे से वो पक भी जाएगी। कि चलिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार होने को है। देखा फ्रेंड्स, आपको देखते ही खाने का मन करेगा ऐसा ये पकोड़े हैं। तो आप भी एक बार उसे ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए हमारा दूसरा बैच भी बन के तैयार है, हम उसे भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, बैटर में हमने चावल का आटा डाला है ना, तो इसकी वजह से 1 घंटे तक ये पकोड़े ऐसे ही क्रिस्पी रहे थे मेरे घर में। तो आप भी इस तरह से चावल का आटा थोड़ा सा ज़रूर से डालिएगा तो आपके भी पकोड़े खिले खिले और क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। मैंने आज उसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप सॉस के साथ में, खट्टी मीठी चटनी के साथ में, किसी के भी साथ में आप खाए तो इतना ही बढ़िया टेस्ट लगेगा। तो मेरे घर में तो चाय के साथ में हम लोग ने खाया था, तो आप चाय के साथ में भी खा सकते हैं। तो चलिए अगली रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।